हमारे पास 68 इयर्स के ये मेल आए थे और इनको इनके बेटे लेके आए थे और काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। सांस जो है वो इनको बिल्कुल नहीं आ रही थी और जो सैचुरेशन था, ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो 50-55% ऐसे करके आ रहा था। तो हम लोगों ने इन्हें फ़ौरन एडमिट करा और ऐसे केसेस में एक बहुत ही ज़्यादा डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या हम ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे लें या नहीं लें। तो हमेशा वेंटिलेटर पे ना लेना एक अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की कंडीशन नहीं संभलती और वेंटिलेटर पे पेशेंट को जाना पड़ता है। तो ये जो पेशेंट थे 68 इयर्स के थे और कई सालों से इनको फेफड़ों की दिक्कत चल रही थी, सांस लेने की इनको दिक्कत चल रही थी। इनके साथ जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इनका जो एक एक्सपोजर था वो बर्ड्स से काफ़ी था। ये पिजन्स वगैरह को फूड खिलाया करते थे, उनको दाना डाला करते थे और इनके घर पे काफ़ी पिजन्स रहते थे। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है और इसको हम बोलते हैं बर्ड फैंसियर्स लंग। तो जो लोग भी बर्ड्स को फैंसी करते हैं, मतलब बर्ड्स के कांटेक्ट में काफ़ी रहते हैं, तो उनको एक तरह का बर्ड्स की जो फेदर्स होते हैं या उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उसमें कुछ फंगस इस तरह का होता है जो इनके लंग्स में एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बना के रखता है। धीरे धीरे करके ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो लंग्स को और लंग्स की लाइनिंग को इन्फ्लेम्ड करती हुई चलती है, मतलब उनमें सूजन पैदा करती हुई चलती है और फाइनली ये काफ़ी ज़्यादा हद तक लंग्स की लाइनिंग को और लंग्स को ख़राब कर देती है। तो अक्सर क्या होता है कि शुरुआत में तो ये पेशेंट्स इग्नोर करते रहते हैं अपने सिम्टम्स को, लेकिन फाइनली जब सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनकी रूटीन लाइफ अफेक्टेड होने लगती है, तब कहीं ना कहीं जाकर इनका इवेल्युएशन होता है, ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर अल्टीमेटली पता चलता है कि जो लंग्स की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वे किसके अंडर में थे यहाँ पर और जो है कितने दिन में उनको ठीक होने में वक्त लगा? इनको वक्त लगा ठीक होने में, ये 8वें दिन हमारे पास से गए थे। ये डॉक्टर अमित गुप्ता पल्मोनोलॉजिस्ट के अंडर थे और सर का ही इनको ट्रीटमेंट भी चल रहा था। पिछले 5-6 महीने से ये सर के पास थे, उससे पहले कई साल से ये कहीं और का ट्रीटमेंट ले रहे थे और इनका जो डायग्नोसिस है वो कुछ भी प्रॉपर नहीं बन पा रहा था और इनको कुछ जो यूजुअल मेडिकेशंस होती हैं उन पे रखा जा रहा था। बट 6 महीने पहले सर ने इनका पूरा इवेलुएट करके पूरा एक डायग्नोसिस बनाया था और अब जो इनके लंग्स की कंडीशन थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की वजह से जो हमारे लंग्स ख़राब होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। तो लंग्स में पूरा फाइब्रोटिक चेंजेस आने लगते हैं और लंग्स की जो आपकी फंक्शनल कैपेसिटी होती है वो ख़त्म होती रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे पेशेंट्स अपने रूटीन काम नहीं कर सकते और ये जो सांस लेने की दिक्कत होती है ये प्रोग्रेसिव होती है। जैसे जैसे लंग्स इन्वॉल्व होते चले जाते हैं इनका जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा उभर के आने लगते हैं। तो इस पेशेंट की जो हिस्ट्री थी वो भी इसी तरह थी कि इनिशियली तो इनको थोड़ा बहुत चलने में या सीढ़ियाँ चलने में प्रॉब्लम आती थी, धीरे धीरे करके अब इनका पिछले 2-2.5 साल से ये हाल था कि कुछ दूर भी नहीं चल पाते थे। तो इनकी रूटीन लाइफ भी काफ़ी अफेक्टेड है और हमने जब अपना सीटी कराया तो उसमें एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस आया दोनों तरफ के लंग्स का। दूसरी चीज़, लंग्स में इनके काफ़ी एयर कैविटीज़ थी, तो ये एयर कैविटीज़ भी बहुत खतरनाक होती हैं और इनको सीवियर एक्सेसिव कफिंग था। तो जब भी ये कॉफ करते थे और ये और डिस्ट्रेस में चले जाते थे और इनकी सांस फूलने लगती थी और हमारे पास भी जब ये आए थे तो सीवियर कॉफिंग करते हुए ये आए थे, जिसकी वजह से जो एयर कैविटीज़ हैं जिन्हें हम बुल्ला बोलते हैं, तो बुल्ला रप्चर हो गया था और उसकी वजह से एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ डेवलप हो गई थी जिसको हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। इसका मतलब हमारे लंग्स की जो आउटर लाइनिंग होती है, एक बहुत थिन सी एक लाइनिंग होती है, एक स्पेस होती है लंग्स के बाहर, वहाँ पर एयर का आ जाना, और जब एयर आती है वहाँ पर तो वो हमारे लंग्स को पुश करने की टेंडेंसी रखती है, तो वो हमारे लंग्स को पुश करती है, हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स करने लगते हैं और पेशेंट सांस नहीं ले पाता। तो मेरे पास जब ये आए थे इनका राइट साइड में सीवियर न्यूमोथोरैक्स हो रखा था, लार्ज न्यूमोथोरैक्स था, और जब मैंने स्टेथोस्कोप से सुना तो उस साइड इनकी जो एयर एंट्री थी, कोई भी एयर की एंट्री मुझे उधर सुनाई नहीं दे रही थी। तो बहुत अर्जेंटली हमने इनके चेस्ट ट्यूब डाला लंग्स में, जिससे कि लंग्स एक्सपेंड हो सकें और जो डिस्ट्रेस था वो ख़त्म हो सके। और फाइनली यही था कि हमने पहले दिन इनको काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते रहे हम इनको,
और अपनी सारी जो मेडिकेशंस हमने चला के रखी थी उससे भी इनको मदद मिली, और सबसे ज़्यादा इनको मदद मिली चेस्ट ट्यूब से। और हमेशा देखिए ऐसे पेशेंट्स का ये होता है कि ये जो कंडीशन है ये प्रोग्रेसिव होती है और अपने साथ कई सारी दिक्कतों को बढ़ाती जाती है। तो हालांकि इनके घर वाले इन कॉम्प्लिकेशन से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन ये बात उन्होंने बताई कि इनका पिजन्स से काफ़ी एक्सपोजर है और कई सालों का एक्सपोजर है। उसके अलावा ये एक क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर भी थे, बहुत लंबे समय से ये सिगरेट पीते थे और काफ़ी लार्ज अमाउंट में पिया करते थे। तो वो भी एक एडिटिव फैक्टर था लंग्स को ख़राब करने में। तो हमारी कंट्री में जहाँ पर कई चीज़ें एक साथ एक बॉडी में मिलती हैं, जैसे कि कई लोग हैं जो स्मोक करते हैं, कई तरह की ऐसे हमारी सिटीज़ हैं जहाँ पॉल्यूशन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे हमारे कुछ ऑक्यूपेशंस होती हैं जिसमें आपका एक्सपोजर होता है कुछ ऐसे केमिकल्स से या ऐसी गैसेस से जो रिलीज़ होती हैं जो हमारे लंग्स को हार्म करती हैं। उसके साथ साथ लोगों का बर्ड्स की तरफ भी एक फैंसी करना और बर्ड्स को दाना देना या रोज़ बर्ड्स के कांटेक्ट में आना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं एडिटिव होके मिलके एक बड़ी बीमारी को जन्म देती हैं। तो ऐसे से मैम जो रोगी हैं या फिर ऐसे जो वैसे जो इन लोगों के लिए काम करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सबसे पहला मैसेज तो देखिए ये है कि कोशिश करिए बर्ड्स के कांटेक्ट में तो हमें बहुत नहीं आना है, क्योंकि ये चीज़ तो एक नोन फैक्टर है कि बर्ड्स से लंग्स के डिजीज़ेस फैलते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, जैसे हमारी कंट्री में मैंने कई बार ही देखा है कि सांस फूलना बहुत आम माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आम नहीं होता है। और अगर सही वक्त पे इसका डायग्नोसिस हो सके, आप पेशेंट को इवेलुएट करके डायग्नोसिस बना सकें, तो इतना जो एक्सटेंसिव डैमेज होता है लंग्स को, उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। जैसे ये